नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसके साथ ही रामलीला का मंचन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की लवकुश रामलीला पहले ही विवादों में घिर गई है। रामलीला में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। देश भर के साधु संतों ने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए रामलीला कमेटी को पत्र लिखकर पूनम पांडे की जगह किसी और को मंदोदरी का किरदार देने की मांग की है। हालांकि लवकुश रामलीला कमेटी का कहना है कि अगर पूनम पांडे मंदोदरी के किरदार को निभाएंगी तो इसका उनके जीवन और उनके फॉलोअर्स पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सवाल यह है कि रामलीला कमेटी अपनी परंपरा और मर्यादा बचाती है या फिर ग्लैमर और चर्चा के लिए इस विवाद को और ज्यादा हवा देती है। दिल्ली की रामलीला में पूनम पांडे पर महाभारत, मंदोदरी का किरदार, अश्लीलता की एंट्री से मचा बवाल। पूनम पांडे का लंका कांड, लवकुश रामलीला पर भड़के संत। मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे विवादों का दूसरा नाम मानी जाती हैं। अश्लीलता परोसने के साथ ही पूनम पांडे अपनी फर्जी डेथ न्यूज के जरिए भी सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर चुकी हैं। अब वही पूनम पांडे इस साल दिल्ली की बड़ी रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाती नजर आएंगी और इस ऐलान के बाद से ही इस पर बड़ा विवाद भी छिड़ गया है। दिल्ली की लवकुश रामलीला में इस बार चर्चा राम और रावण की नहीं बल्कि मंदोदरी की है। रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे को चुना गया है, जिससे संत समाज भड़क गया है। अपनी बोल्ड छवि के लिए जाने जाने वाली पूनम पांडे के रामलीला का हिस्सा बनने का संतों ने कड़ा विरोध किया है और उनको रामलीला से हटाने की मांग कर दी है। आजकल ये फैशन हो गया, हर व्यक्ति को व्यास मंच पर बैठ जाना या रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर सीरियल बना देना, ये सारी पर मत कीजिए। इसीलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा कैरेक्टर अनधिकारी व्यक्ति को देना गलत है, उसका गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने पत्र लिखकर रामलीला कमेटी से पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि मंदोदरी मर्यादा, संयम और आदर्श पतिव्रता का प्रतीक है। ऐसे चरित्र को निभाने के लिए कलाकार का चयन सोच समझकर होना चाहिए। केवल मंत्री ही नहीं बल्कि संत समाज ने भी पूनम पांडे के रोल को लेकर आपत्ति जाहिर की है। रामलीला का मंचन होता है ना, ये कोई एक नाट्य मंचन नहीं है, कोई एक नाटिका नहीं है। रामलीला ये हमारे समाज की एक हजारों सालों से चली आ रही संस्कार व्यवस्था है। हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं उंगली पकड़ करके उनको रामलीला दिखाने के लिए। हम दिखाते हैं, देखो भाई भाई का प्रेम कैसा होता है, पिता और पुत्र का प्रेम कैसा होता है, राजा और प्रजा का संस्कार कैसा होता है। अब ऐसी संस्कार व्यवस्था में जिनको हम अभिनय के लिए बुला रहे हैं, वह पात्र उनके व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भी कुछ शुचिता तो होनी चाहिए। और ये जो अभिनेत्री हैं, मैं जितना भी इनके बारे में मैंने देखा है, पढ़ा है, तो ये हमेशा विवाद ही पैदा करती हैं समाज के अंदर। तो ऐसी विवादित अभिनेत्री को बुला करके और मंदोदरी जैसी महानायिका का चरित्र उसको देना अभिनय के लिए, तो ये तो मुझे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूनम पांडे दिल्ली में होने वाली रामलीला में उस मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, जो कि न सिर्फ रावण की पत्नी थी बल्कि अपनी नैतिकता, विवेक और धर्म परायण स्त्री के तौर पर जानी जाती थी। मंदोदरी, जिन्हें धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री कहा जाता था, खुद रावण के गलत कामों का विरोध करती थी। उस मंदोदरी का किरदार जब पूनम पांडे को दिया गया तो इसका बड़ा विरोध भी शुरू हो गया। तमाम संतों ने खुलकर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि मंदोदरी जैसी आदर्श नारी की भूमिका के लिए पूनम पांडे का चयन किसी भी सूरत में उचित नहीं है। इतना ही नहीं, अगर पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल से हटाया नहीं गया तो लवकुश रामलीला कमेटी के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी तक दे डाली गई है। लवकुश रामलीला समिति दिल्ली अगर समय रहते पूनम पूर्ण एक्टर को मंदोदरी के किरदार से हटाकर उन्हें पूर्ण रूप से अपने रामलीला के मंचन से बाहर नहीं किया तो लवकुश रामलीला समिति की न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा और उसका बहिष्कार हिंदू समाज करेगा। ये कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि रामलीला का मंचन करते हैं तो वह हिंदू समाज उसका बहिष्कार करेगा, उसको देखने नहीं जाएगा और इनके खिलाफ
स्थानीय थानाओं में जाकर याचिका दायर करेगा, FIR दर्ज करवाएगा, क्योंकि ये हमारे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने की एक बू आ रही है। इसमें एक साजिश है। एक साजिश के तहत इस प्रकार के शरीर का व्यवसाय करने वाले और अपने नग्नता का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को रामलीला के मंचों में यह जगह देकर हमारे सनातन का अपमान करने का काम कर। दिल्ली से लेकर अयोध्या, काशी और मथुरा तक संत समाज के स्वर एक ही हैं। रामलीला की पवित्रता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय संत समिति ने इसे अस्वीकार बताया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अपील की है कि रामलीला कमेटियां कुछ तो मर्यादा रखें। जिन कलाकारों को मंच पर ला रही हैं, उनके आचरण और बैकग्राउंड पर भी ध्यान दिया जाए। सवाल ये है कि आखिर पूनम पांडे को ही मंदोदरी के रोल के लिए क्यों चुना गया? अश्लीलता फैलाने वाली मॉडल को मंदोदरी जैसे धार्मिक महिला के किरदार में क्यों चुना? क्या सिर्फ प्रचार के लिए अश्लीलता परोसने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे का चयन किया गया? रामलीला कमेटी ने श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान क्यों नहीं रखा? कलाकार चयन में आदर्शों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? इस रामलीला के किरदारों में रावण की पत्नी मंदोदरी के रूप में किरदार निभाने के लिए पूनम पांडे का जो चयन किया गया है, इस पर संपूर्ण जनमानस को आपत्ति है, संतों को भी आपत्ति है। क्यों नहीं? जिसके अंदर भगवान की भाव न हो, भजन न हो, कुछ आध्यात्मिक सांस्कृतिक ज्ञान न हो, वह ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो है लीलाओं में किस प्रकार से वह अभिनय कर सकता है? वह अभिनय उससे होना ही संभव नहीं है। इसलिए लवकुश रामलीला समिति के पदाधिकारियों से मैं यह निवेदन करूंगा कि पुनः विचार करके चयनित करने का काम करिए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की रहनी भाव को जिसका कोई ज्ञान नहीं है, सनातन संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, संतों के बारे में जिसका कोई अनुभव ज्ञान नहीं है, सानिध्य प्राप्त नहीं है, क्या वह रामलीला का मंचन कर सकता है? क्या वह रामलीला के किरदार का अभिनय कर सकता है? कदापि संभव नहीं है। दरअसल पूनम पांडे के नाम के विरोध की बड़ी वजह है उनकी छवि और कई बार उनके ऐसे फोटोशूट जिनको लेकर उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। पूनम पांडे एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, जो कि 2011 वर्ल्ड कप से सबसे पहले चर्चा में आईं और उन्होंने भारत की जीत पर न्यूड होने का दावा किया था। उसके बाद वो किंगफिशर के कैलेंडर में दिखीं। 2013 में नशा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके अलावा कन्नड़ तेलुगु फिल्मों में दिखीं, कई टीवी शोज का हिस्सा रहीं। तो वहीं उनकी बोल्ड तस्वीरें और वीडियोस भी विवादों में बने रहे। और तो और फरवरी महीने में उन्होंने PR के लिए अपनी मौत की अफवाह भी फैलाई थी। यही वजह है कि ऐसी छवि होने के बाद रामलीला में उनके होने पर सवाल उठ रहे हैं। पूनम पांडे पर साल 2013 में फिल्म नशा के पोस्टर पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे थे। साल 2017 में मोबाइल ऐप पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर पूनम पांडे विवादों में घिर गई थीं। साल 2020 में गोवा में नियम तोड़कर अश्लील वीडियो शूट करने पर पूनम पांडे के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पूनम पांडे ने साल 2021 में पति सैम बॉम्बे पर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद सैम बॉम्बे को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2023 में फर्जी डेथ न्यूज से पूनम पांडे चर्चा में आई थी और सुर्खियां बटोरने के बाद पूनम पांडे ने बाद में इसे कैंसर जागरूकता अभियान बता दिया था। अब ऐसी विवादित एक्ट्रेस का रामलीला में मंदोदरी के किरदार के लिए चयन होगा तो विवाद होना लाजमी है। संत समाज का कहना है कि रामलीला केवल नाटक नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है और इसमें मर्यादा और पवित्रता ही सर्वोपरि होनी चाहिए। हालांकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज पूनम पांडे के सपोर्ट में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। पूनम पांडे पंडित हैं, ऐसे में वो मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। का अधिकार है कि किसको बुला रहा है किसको नहीं। मेरा ये मानना है कि अनेक जिहादी मानसिकता के लोग जो फिल्मों में अनेक नकारात्मक रोल किए हैं, जैसे राजा मुराद साहब देखो, वो भी रामलीला में उनको बुलाया जाता है, वो तो दूसरे धर्म से हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये कोई भी अगर जो हिंदू बेटी है पूनम पांडे, तो वो तो पांडे जात से भी ब्राह्मण है, तो अगर बुलाया जा रहा है, हमें लगता है कि पिछली बार उसका पेपर में पढ़ा भी था कि कुंभ भी स्नान करने गई थी, तो अगर वो धार्मिक रूप से उनका कुछ नजरिया बदल रहा है तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। ऐसे ही जिहादी मानसिकता के लोग सर उठा रहे हैं, तो हमें अपने परिवार को सजेना चाहिए, न कि आरोप लगा करके उसको तिरस्कृत करने की हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है। हमें लगता है कला का अनादर होगा। और यह रामलीला कमेटी का ये जो है ये वो होता है किसको बुलाए। रामलीला वर्ष में एक साल आता है इस में, और इसमें ही अगर हम खलल डालने लगे
तो हमें लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। कितने ऐसे फिल्मों के माध्यम से हमारे सनातन हिंदू को भावना आहत की जा रही है और करने वाले जिहादी होते हैं, तो उस पर तो कई लोग मौन हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह रामलीला का वो आ रहा है तो उसमें मंदोदरी का रोल कर रहे हैं, तो ठीक है। रामलीला में पूनम पांडे के मंदोदरी वाले किरदार को लेकर भले ही बवाल मचा हो, लेकिन पूनम पांडे अपने इस नए अवतार से बेहद खुश हैं। पूनम पांडे ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि रामलीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। इसमें शामिल होकर मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ। उन्होंने लवकुश रामलीला समिति की ओर से रामलीला में भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किए जाने पर धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी। वही मंदोदरी के पति रावण का रोल एक्टर आर्य बब्बर निभाएंगे। लाल किला मैदान में आयोजित लवकुश रामलीला मैदान का भव्य मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि 2 अक्टूबर को दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन रामलीला शुरू होने से पहले ही ये विवादों में आ गया है। हालांकि लवकुश रामलीला कमेटी ने साफ कर दिया है कि पूनम पांडे ही इस बार रामलीला में मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी। लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने कहा है कि पूनम पांडे का अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन रामलीला में किरदार निभाने से हमें उम्मीद है कि उनका मन बदलेगा। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर साल फिल्मी दुनिया के कलाकारों को आमंत्रित करती है, चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, हनुमान हो, रावण हो। जब हम सारे ऐसे कलाकारों को, फिल्मी दुनिया के कलाकारों को बुलाते हैं, तो इस बार भी हमने ये निर्णय किया कि जब हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई कि भाई हमें भी कोई रोल दे दिया जाए, तो ये जो किरदार था वो रामलीला कमेटी ने निर्णय लिया कि इनको मंदोदरी का किरदार दे दिया जाए। आज रावण जो महाबली रावण है, महान ज्ञाता है, महान ज्ञानी है, तीनों लोकों के स्वामी है और भगवान शिव का भक्त है, जो अपनी गर्दन काटकर भी भगवान शिव को चढ़ा देता है, ऐसे रावण का किरदार कर रहे हैं आर्य बब्बर। और आर्य बब्बर के साथ अगर फिल्मी दुनिया की दूसरी कलाकारा पूनम पांडे अगर मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं, वो सिर्फ रावण को अनिति करने के लिए रोकती है। उनका अतीत क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन वो इस मर्यादित मंच के ऊपर आ रही हैं, मर्यादा के अंदर रहकर अच्छाई के लिए, बुराई को समाप्त करने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, धर्मनिष्ठ बनने के लिए और रावण को समझाने के लिए। अगर वो अच्छी बात कर रही हैं तो मैं समझता हूं उनके करोड़ों फॉलोअर्स के अंदर भी मैसेज आएगा और उनका दिल और दिमाग भी चेंज होगा। दिल्ली में होने वाली लवकुश रामलीला में हर साल कई फिल्मी दुनिया के एक्टर अभिनय करते हैं। इसके अलावा सांसद मनोज तिवारी भी इसमें एक्ट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच पूनम पांडे को चुनना और रामलीला का हिस्सा बनाना ये ऐसा मुद्दा है जो अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। और विरोध ही नहीं, बल्कि उनको रामलीला से हटाने की मांग भी तेज हो गई है। वैसे तो लवकुश रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को हटाने से इनकार कर दिया है, लेकिन जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कमेटी अपनी परंपरा और मर्यादा को बचाती है या फिर ग्लैमर और चर्चा के लिए इस विवाद को और ज्यादा हवा देती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।